हेलो फ्रेंड्स। एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं अपने एक और नए चैप्टर को लेकर के। तो आज जो अपना चैप्टर है उसका नंबर है अपने पास 8, यानी कि आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 8 को लेकर के। और ये जो चैप्टर है दोस्तों वो है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को लेकर के। यूनिट 2 है जिसका नाम है अपने पास शेयरिंग एंड रिव्यूइंग अ स्प्रेडशीट। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कुछ चीजें डिस्कस करेंगे एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो एजेंडा है इस चैप्टर का, इस वीडियो का, वो कुछ ये रहेगा। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी स्प्रेडशीट फाइल को जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक शेयर स्प्रेडशीट को ओपन करके देख सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जब आप अपनी फाइल को शेयर करते हैं तो आपके पास अपना एक नेटवर्क होना जरूरी है। यानी कि आपके पास आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है या आपके पास आपका एक वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने एक फाइल क्रिएट करी है, उसको आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर की है, ठीक है, उस फाइल में अगर कोई चेंजेस करता है तो उस सिचुएशन में क्या क्या कुछ होगा, ठीक है, कैसे उस फाइल को सेव की जा सकती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों मैंने जो फाइल बनी है उस फाइल में अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो आपने क्या क्या कुछ चेंजेस किए हैं मैं ये देखना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने चेंजेस को एक बार रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप रिकॉर्ड चेंजेस कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एडिंग एंड एडिटिंग कमेंट। यानी कि आप अपनी स्प्रेडशीट के अंदर कोई चेंजेस कर रहा है तो उस जगह पर हम लोग ये चाहते हैं कि वो सामने वाला कोई कमेंट डाल दे, या आप अगर कोई शेयर्ड फाइल को यूज करें तो दोस्तों आप उसके अंदर अगर कोई कमेंट डालना चाहते हैं तो आप वहां पर कमेंट ऐड कर सकते हैं, या आपने अगर कोई कमेंट ऐड कर दिया है तो आप बाद में भी आप उसको एडिट कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग देखेंगे कि दोस्तों मैंने जो अपनी फाइल आपके साथ शेयर की है उस फाइल के अंदर जब आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो आपने क्या क्या कुछ चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस मुझे रखने हैं, यानी एक्सेप्टिंग रखना है या फिर उसको रिजेक्ट करना है। तो हम लोग देखेंगे रिव्यूइंग चेंजेस, यानी कि व्यूइंग, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग चेंजेस। मैं उस फाइल के अंदर कुछ आपने जो भी चेंजेस किए उसको रखना चाहता हूं या रिजेक्ट करना चाहता हूं। ये अगर आप देखना चाहें तो आप यहां से देख पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जब मैं अपनी फाइल्स को आपके साथ शेयर करता हूं चेंजेस करने के लिए, आपने उस फाइल में चेंज किए भी है, और दोस्तों एक मेरे पास ओरिजिनल फाइल और एक वो फाइल जिसमें आपने चेंजेस किए हैं, तो मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग उन फाइल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर कैसे करेंगे आप स्प्रेडशीट को, वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके पास मर्जिंग। आप मर्ज कर सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट्स को, यानी कि दो आपके पास अलग अलग फाइल है उनको भी अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप आसानी से यहाँ पर मर्ज कर पाएंगे। तो इस तरीके से अपना एजेंडा कुछ ये रहा था। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट शेयरिंग करना। शेयरिंग आखिर होता क्या है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो किसी स्प्रेडशीट प्रोग्राम को शेयर कर रहे हैं। एक फाइल है, वो शायद आपके पास लिब्रे ऑफिस कैल्क की भी हो सकती है, एक्सेल भी हो सकता है, गूगल शीट भी आपके पास हो सकती है। तो दोस्तों उस फाइल को मैं चेंज करता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल समझा सकता हूँ कि दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम जब कोई काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि दोस्तों मैं एक स्कूल में काम कर रहा हूँ और उस स्कूल के अंदर और भी दूसरे टीचर्स हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों एक ऐसी फाइल में बनाऊं, उस फाइल में मैं अपने घर से चेंजेस कर सकूं, दूसरे टीचर उसी फाइल में अपने घर से चेंजेस कर सके। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी एक फाइल बनानी पड़ेगी, अपनी एक स्प्रेडशीट फाइल बनानी पड़ेगी, और उस फाइल को दोस्तों मैं क्या कर दूंगा, अपने गूगल ड्राइव पे स्टोर कर दूंगा। ठीक है, अपनी गूगल ड्राइव पे स्टोर करके उसका एक लिंक बना दूंगा और वो लिंक मैं अपने दूसरे टीचर्स के साथ शेयर कर दूंगा। उससे क्या होगा दोस्तों, वो सारे टीचर्स अपने घर से ही उस फाइल के अंदर जो है अपने चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं अपनी एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और साथ में मैं अपनी फाइल को शेयर कर रहा हूँ। देखिए शेयर भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी एक फाइल आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करता हूँ, ठीक है, वो भी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो जो शेयरिंग है वो एक्चुअल में आपके पास उस तरीके से नहीं आ रही है जैसा मैं चाह रहा था। आपके पास क्या होगा दोस्तों, एक कॉपी आएगी अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक फाइल सेंड करता हूँ, ठीक है, आपके पास एक फाइल आएगी, दूसरे पर्सन के पास, उस ग्रुप का जो मेंबर है उसके पास अपनी एक अलग फाइल आएगी, तीसरे के पास अपनी अलग फाइल आएगी। मैं ये शेयरिंग नहीं कह रहा हूँ, मैं ये शेयरिंग कर रहा हूँ कि दोस्तों एक ही फाइल है, उसी फाइल को आप भी यूज कर रहे हैं, उसी फाइल को मैं भी यूज कर रहा हूँ, एक ही फाइल है, तो मैंने उसको अपनी ड्राइव पे डाल दिया, ड्राइव वाली फाइल को आप भी यूज कर सकते हैं, मैं भी यूज कर सकता हूँ। ये क्या कहलाता है अपने पास शेयरिंग।
तो हम लोग बात करते हैं शेयरिंग आखिर होती क्या है। कैल्क ऑफर द शेयरिंग फीचर यूजिंग विच यू कैन गिव एक्सेस टू अदर यूजर टू वर्क ऑन द सेम स्प्रेडशीट एट द सेम टाइम। इसका जो है वो बेनिफिट क्या रहेगा, इट सेव्स द ट्रबल ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ मल्टीपल वर्जन ऑफ द स्प्रेडशीट। जैसे दोस्तों अगर मैंने एक फाइल बनाई और उस फाइल को मैं व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपको भेजता हूं और कहता हूं कि आप अपनी अपनी फाइल्स को अपडेट करके भेजिए, लाइक आपका नाम, आपका एड्रेस या आपकी और इन्फॉर्मेशन आप डाल करके मुझे सेंड कीजिए, तो आप वो फाइल जब करके दोस्तों मुझे सेंड करेंगे तो एक ही फाइल मेरे पास जो है अब उस ग्रुप में जितने भी मेंबर है, शायद 40 50 60 जितने भी मेंबर्स हैं, उतनी ही फाइल दोस्तों मुझे वापस आप लोग सेंड करेंगे। अब इतनी सारी फाइलों को यहाँ पर जो है उनका उनका जो है कह सकते हैं कि एक ट्रैक बनाकर रखना, किसने क्या क्या कुछ चेंजेस किए हैं, क्या क्या कुछ वैल्यूज है, ये सब देखना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अपनी एक फाइल बना सकते हैं और उसको मैं अपनी गूगल ड्राइव पे, या अगर आप लोग मेरे साथ लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं तो दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर में ही अपनी जो है एक फाइल रख सकता हूँ और आप लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ही, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ही आप मेरे कंप्यूटर की उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के उस फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं। बट ये याद रखिएगा, अगर आप फाइल को शेयर कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास नेटवर्क होना जरूरी है। अब वो नेटवर्क किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क हो या दोस्तों आपके पास इवन की इंटरनेट भी हो सकता है। ठीक है, तो आप शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्या, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब जब हम लोग दोस्तों शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग में आपके पास ना कुछ ऑप्शंस आते हैं, कैसे आप शेयर कर सकते हैं, वो भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ अपना कैल्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ दोस्तों और अपने पास जो ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस कैल्क, मैं एक बार इसको स्टार्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा, एक ब्लैंक फाइल आ जाएगी। दोस्तों ये आपके पास एक फाइल है, इस फाइल में आप कुछ इंफॉर्मेशन डालना चाह रहे थे, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक बार इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर मैं जाकर के लिख देता हूँ सपोज की नेम। ठीक है, यहाँ पर मैं नेम ले लेता हूँ। इसी टाइप से दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो लिख देता हूँ एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फोन नंबर। ठीक है, इस टाइप से और भी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास जो फाइल है, यहाँ पर मैंने किसी के नाम डाल दिए हैं, जैसे सपोज कि अमन है, रवि है, तुषार है, राजेश है। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नाम लिख देता हूँ मैं, इस टाइप से मैंने कुछ नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि उनका एड्रेस क्या है, उनका कोई एड्रेस होगा, सपोज कि मैं लिख देता हूँ पावटा CHB, या फिर अपने पास जो है लिख देता हूँ सपोज कि रातानाडा, इस टाइप से शास्त्री नगर। ठीक है, या फिर अपने पास यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ सोस्ती गेट, ऐसे कोई भी एरिया आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मैं इसमें लिख देता हूँ सपोज कि जालोरी गेट। तो इस टाइप से आपके पास कुछ वैल्यूज आ रही है। इसी तरीके से दोस्तों कुछ फोन नंबर है, मैं ऐसे ही कोई फोन नंबर यहाँ पर जो है वो एंटर कर देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से मैं यहाँ पर कुछ फोन नंबर, ऐसे कुछ भी चीजें मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर 12 डिजिट्स के नंबर डाल दिए, बट मैं एक्चुअली में बताना चाह रहा था कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ये फाइल शेयर करनी ये फाइल बना दी है, इस फाइल को दोस्तों मैं सेव कर लेता हूँ। अगर आप सेव नहीं भी करेंगे तो कोई नहीं, वो बाद में आपको सेव करने के लिए कह देगा। करना क्या होगा दोस्तों, आपको जाना है टूल्स पे, और टूल्स पे जाके आपको क्लिक करना होगा, यहाँ ऑप्शन आएगा शेयर स्प्रेडशीट, इस बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ करेंगे शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर, इसको आपको चेक करना है बस ये। जब आप डीएक्टिवेट करना चाहें तो वापस इसको ऑफ कर देंगे, और आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। इस टाइप से दोस्तों यूजर करंटली एक्सेसिंग दिस स्प्रेडशीट, और ये फाइल आपके पास जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर /सुरेन नाम की फाइल फोल्डर जो है उसमें जाकर के, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जाकर के आपकी फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये जो फाइल आपके पास जाएगी उसको आप चाहते हैं शेयर करवाना कोई दूसरी लोकेशन है, अगर आप नेटवर्क पे हैं तो दोस्तों उसका भी पाथ आप यहाँ सेट कर पाएंगे। तो मैंने अपनी फाइल जो है सेव कर रहा था। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि फाइल मेरी सेव है नहीं, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा और फिर आप यहाँ पर नाम बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और डेस्कटॉप पे जाकर के आप कुछ भी नाम लिखना चाहे, जैसे कि मैं इसका नाम लिख देता हूँ माई फाइल करके आप इसको सिंपल सा सेव कर दीजिए। आपको वैसे पता होगा कि जो आपकी फाइल है वो .ods होती है। ठीक है, मैं इस फाइल को जाके सेव कर देता हूँ। जब दोस्तों सेव करेंगे तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे ऊपर जहाँ नाम लिखा है माई फाइल .ods, इसके आगे क्या लिखा है, शेयर्ड। ये याद रखिएगा, आपने यहाँ पर शेयर्ड कर रखा है।
तो दोस्तों ये फाइल जो है आपकी वो अब शेयरेबल है। इस फाइल को अब कोई भी पर्सन, अगर आप नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों उस नेटवर्क के अंदर के जो भी मेंबर्स हैं वो इस फाइल को वापस एक्सेस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि शेयरिंग क्या चीज होती है। अगर दोस्तों आपने इस फाइल को सेव कर दिया और उसके बाद आप इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इस टाइप से मैंने अपनी फाइल को बंद कर दिया है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपनी इस फाइल को वापस ओपन करना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस फाइल के ऊपर जाकर के सिंपल सा क्लिक कर देंगे, ये फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। अगर आप नेटवर्क पे होंगे, क्योंकि दोस्तों ये मैंने अपने ही कंप्यूटर से ओपन किया तो कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आया है, लेकिन अगर आप इस फाइल को किसी और दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से ओपन करते हैं, जैसे कि मैंने इस फाइल को अपने सिस्टम पे सेव किया और आप नेटवर्क के थ्रू इस फाइल को एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो है क्या कुछ होगा, आपके पास दोस्तों एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सिंपल सा, जो आपको वार्न करेगा कि ये जो फाइल है वो आपके पास शेयर्ड फाइल है, ये फाइल आपकी शेयरेबल है, इसलिए आप इसमें सोच समझ करके ही आप आगे कुछ काम कीजिएगा, वो आपको बताएगा। और दोस्तों अगर आपने अपनी इस फाइल के अंदर कुछ काम किया, सपोज कि ये फाइल जो है वो मैंने अपने ग्रुप में डाल रखी थी, ठीक है, इस कह सकते हैं कि सपोज कि अपनी ड्राइव पे डाल रखी थी, उसका लिंक मैंने ग्रुप में डाल रखा था। दोस्तों आपने भी और आपके फ्रेंड ने भी इस फाइल के अंदर सेम टाइम पर चेंजेस किए हैं, तो क्या होगा दोस्तों, जैसे कि ये अमन है, ठीक है, अमन का जो डेटा था यहाँ पर आपने जो है वो लास्ट में जाकर के यहाँ इसके अंदर जो है इसको एडिट करे थे आपने दोस्तों, यहाँ पर ये 2 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा वाले हटा दिए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि इस जगह पर किसी और पर्सन ने भी यहाँ पर आकर के सेम लोकेशन पे आकर के कोई चेंजेस किए हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, आपने सेम सेल के अंदर चेंजेस किए और उसी टाइम पर कोई दूसरा यूजर भी इस जगह पे ही चेंज कर रहा है, तो क्या होगा, तो आपके पास दोस्तों आएगा एक रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स। जब आप अपनी फाइल को सेव कर रहे होंगे तो आपके पास में क्या होगा, आएगा आपके पास एक रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स डायलॉग बॉक्स, और उसमें जो है आप यहाँ पर जो है वो ये रखना चाहते हैं कि भाई आपने जो चेंजेस किया है वो रहना चाहिए या कि दूसरे किसी पर्सन ने चेंज किया है वो रहना चाहिए। तो वहां आपके पास फिर से 2 ऑप्शंस आएंगे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, कीप माइन और कीप अदर्स। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी टाइप से अगर हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, तो जैसे ये मैंने इस फाइल को एक बार सेव कर देता हूँ और दोस्तों फिर से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। वापस आ जाते हैं हम लोग अपने यहीं पे, यानी कि मैं यहाँ आपको जो चीज बताता है शेयरिंग, आई होप दोस्तों शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करने वाले हैं वो है अपने पास ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस क्या होता है दोस्तों, कि जब हम लोग अपनी एक फाइल क्रिएट करते हैं, मेरी फाइल में कौन कौन चेंजेस कर रहा है, क्या क्या कुछ चेंजेस कर रहा है, अगर दोस्तों मैं इसका भी रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने एक फाइल आपके साथ जो शेयर की थी, उसमें आपने जो चेंजेस किए तो आपने क्या चेंज किया है, किसी और पर्सन ने चेंज किया है तो वो क्या चेंज किया है, ठीक है, कोई डिलीट किया है या कुछ एडिट किया है, कोई वैल्यू को अगर आपने चेंज किया है तो क्या कुछ चेंज किया है, ये देखने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है वो एक और ऑप्शन मिलता है आपको एडिट के अंदर, जिसको अपन कहते हैं ट्रैक चेंजेस। तो ट्रैक चेंजेस को भी आप यूज कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस होता क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। समटाइम्स यू मे बी रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द चेंजेस डन बाय यू और अदर यूजर। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस किए हैं या कोई दूसरा भी अगर उसमें कोई चेंजेस कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं आप, ठीक है, तो ये लिखा है यू मे बी रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द चेंजेस डन बाय यू और द अदर यूजर इन अ स्प्रेडशीट टू रिव्यू लेटर। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ बाद में आप ये देखना चाहते हैं कि किसने क्या क्या कुछ चेंजेस किए हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो ट्रैक चेंजेस को यूज कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस के लिए आपको कहाँ जाना होता है दोस्तों, एडिट मेन्यू के अंदर ट्रैक चेंजेस एक आपको ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर फिर उसका एक सब ऑप्शन मिलता है आपको, जिसका नाम है आपके पास में रिकॉर्ड। तो मेन्यू में आपके पास सब मेन्यू, उसके अंदर फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम क्या है आपके पास रिकॉर्ड। इस पे आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि आप अगर यहाँ पर जो है वो ट्रैक चेंजेस देख रहे हैं तो ट्रैक चेंजेस आपको कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है दोस्तों, आपको एडिट मेन्यू के अंदर, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर सकते हैं द ट्रैक चेंजेस फीचर्स ऑफ कैल्क अनेबल यू टू कीप अ ट्रैक ऑफ द चेंजेस डन बाय यू और द अदर यूजर इन अ स्प्रेडशीट, ठीक है। तो ट्रैक चेंजेस आप जो देख रहे हैं उसमें आपके पास क्या क्या कुछ ऑप्शंस आएंगे ये भी हम लोग साथ ही साथ देख लेंगे दोस्तों। तो ट्रैक चेंजेस को मैं आपको यहाँ एक बार पहले प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ और उसके बाद हम लोग जो है कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ ट्रैक चेंजेस में हम लोग क्या क्या करेंगे। हम लोग जो है चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद उसमें कुछ वैल्यूज जो है कमेंट जो है ऐड कर सकते हैं, कमेंट अपने एडिट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर जो है चल जाता हूँ अपने
कैल्क के पास दोस्तों मैं एक नई फिर से एक फाइल बना देता हूँ। यहाँ हम लोग कोई भी वैल्यू डालते हैं। सपोज मैं एक मार्क्स को लेकर के बात कर लेता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स है, उनका नाम है, इसके बाद दोस्तों उनके हिंदी के कह सकते हैं कि उनके हिंदी के मार्क्स हैं, आपके पास इंग्लिश के मार्क्स हैं, उनके मैथ्स के मार्क्स है, उनका टोटल है, ऐसे कुछ भी वैल्यूज है। मैं ऐसे ही दोस्तों कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे कि ऐसे ही कुछ, ठीक है। मैं एग्जांपल्स के लिए यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं, उनके हिंदी इंग्लिश मैथ्स के भी मार्क्स डाल देता हूँ जो कि अपने पास आउट ऑफ 100 है, ठीक है। इंग्लिश में भी दोस्तों मैं यहाँ कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ये कुछ नंबर आए हैं इन स्टूडेंट्स के, और ऐसे ही आपके पास जो मैथ्स के मार्क्स है वो ये कुछ आए हैं। टोटल आप लोग जानते हैं दोस्तों, सिंपल सा काम है। आप यहाँ पर चाहें तो एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज सम। आप सम फंक्शन को यूज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, इसके बाद ये सम आ गया और कंट्रोल डी दबा के आप उसको नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक टाइप की एक फाइल बना दी है। इस फाइल को दोस्तों मैं सेव भी कर लेता हूँ, ऐसे ही कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ पर जो है इसका नाम लिख देता हूँ अपने पास मार्क्स डेमो, ठीक है। आपने ऐसे ही कोई नाम दे दिया है। दोस्तों देखिए मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ मेरी इस फाइल के अंदर कोई चेंजेस करे अब, ठीक है, तो मुझे पता चल जाए। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा एडिट के ट्रैक चेंजेस में। कहाँ जाएंगे दोस्तों आप, एडिट के अंदर ऑप्शन क्या आएगा, ट्रैक चेंजेस। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रिकॉर्ड। देखिए आप रिकॉर्ड पे जाएंगे, अभी आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस रिकॉर्डिंग के बाद दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई भी चेंजेस करे तो मुझे पता चल जाए। दोस्तों ये जो स्टूडेंट है अपने पास, जो भी इसका नाम है, लाइक सुरेश है, तो यहाँ मैथ्स के उसकी जो मार्क्स है वो एक्चुअल में 96 थे, यहाँ पे गलती से 98 लिखा है, तो किसी ने चेंज कर दिया 96। बट मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरी फाइल में किसने चेंजेस किया है या क्या चेंजेस किया है। तो देखेंगे इसके चारों ओर एक रेड कलर का बॉर्डर बन चुका है, ठीक है। और यहाँ आके देखेंगे तो आपको कमेंट में, ये साइड में आपको जो है एक पॉपअप में दिख जाएगा कि 98 की जगह ये 96 जो है वो किया गया है। अगर दोस्तों जो मेरी इस फाइल को चेंज कर रहा है वो चाहे तो यहाँ मुझे कमेंट में भी बता सकता है कि यहाँ कुछ गलती हुई है, तो क्या कर सकता है वो पर्सन जाएगा वापस एडिट में ही, और यहाँ ट्रैक चेंजेस के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा अपने पास कमेंट। तो करना क्या पड़ेगा, पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, एडिट में जाएंगे, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे, ऑप्शन मिल जाएगा कमेंट। यहाँ पे वो कुछ भी लिख सकता है, चाहे तो वो कैसे भी लिख दे। मैं ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ, कुछ सपोज की गलती हुई है, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको लग रहा हो, ठीक है। मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया। अब दोस्तों जब आप इसके ऊपर वापस माउस लेके जाएंगे तो देखिए आपने जो कमेंट लिखा था वो कमेंट भी आपको दिख रहा है, ठीक है। मुझे लगता है यार मैंने इसके अंदर कमेंट में कहीं कुछ और मुझे लिखना चाहिए था, तो जैसे कि फुल स्टॉप लगाना चाहिए था, इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए था, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग कुछ भी। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ दोस्तों, वापस से एडिट में जा सकता हूँ, बट वो सेल अपनी सेलेक्ट होनी चाहिए ना। तो मैं इस सेल को वापस से सेलेक्ट कर लूंगा, एडिट में जाऊंगा और यहाँ अपने पास ट्रैक चेंजेस के अंदर फिर से क्या आ जाएगा, वही ऑप्शन है कमेंट, आप जाएंगे। अब देखिए दोस्तों जो कुछ भी आप चेंज करना चाहें इसकी जगह आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ एक फुल स्टॉप लगा देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ आपने अपने कमेंट को एडिट भी कर दिया है। तो कमेंट को कैसे आप यहाँ लिखेंगे, कैसे आप एडिट करेंगे, ट्रैक चेंजेस को कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, दोस्तों क्या करना है, एडिट में जाना है, ट्रैक चेंजेस में जाना है। जब आप रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप चाहते हैं कमेंट डालना तो कमेंट के थ्रू डाल सकते हैं। दोस्तों ऐसे तो फिर कोई भी पर्सन आएगा और वो कोई भी जो है उसको, क्योंकि पता है कि यहाँ पर ट्रैक चेंजेस ऑन करा हुआ है ना। कई बार कोई है वो जानबूझ के या गलती से यहाँ पर कोई चेंजेस कर दे, तो उसको ये लग रहा है कि यार मैं ना ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ आता हूँ ट्रैक चेंजेस के अंदर और यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। देखिए अपन जैसे ही यहाँ पर इसको यस बटन पे क्लिक कर देंगे, ट्रैक चेंजेस ऑफ हो गया है। अब यहाँ पर अगर कोई इसके मार्क्स जो है ना वो सपोज 87 डाल के इस तरफ आकर के, और अब वो वापस जाकर के क्या कर दे, अपने ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दे, जिससे कि अब मुझे नहीं पता चलेगा मेरी फाइल में किसने चेंजेस किए हैं, है ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ अब अगर कोई चेंज करे, सपोज इसकी जगह 90 या जो भी मार्क्स, तो दोस्तों अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्रैक चेंजेस है जो एक्चुअल में 87 की जगह 89 लिखा है। तो मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि जब मैं ट्रैक चेंजेस ऑन करूँ उसको मैं साथ साथ में प्रोटेक्ट भी कर दूँ, है ना। मैं इस जगह आ जाता हूँ, अभी ये मार्क्स दिए थे मैंने, मैं चाहता हूँ साथ ही साथ इसको प्रोटेक्ट भी कर दूं कि कोई इसके ट्रैक चेंजेस को ऑफ भी नहीं कर सके। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको मैं यहाँ पर एक बार वापस ऑफ करके फ्रेश शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने इस डॉक्यूमेंट के एडिट में जाऊंगा, ट्रैक चेंजेस में जाऊंगा और जाके क्या कर दूंगा, एक तो रिकॉर्ड ऑन।
अगर आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है तो उसी तरीके से इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा प्रोटेक्ट। आप दोस्तों यहाँ पर जो है वो कोई पासवर्ड भी लगा सकते हैं। मैंने पासवर्ड इसमें 123 वापस से कंफर्म में भी 123 लगा दिया है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई चेंजेस करेंगे, जैसे इस 84 की जगह 98, तो पता चल जाएगा। और इन केस आपको लगता है कि कोई दूसरा पर्सन आके इस ट्रैक चेंजेस के रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देगा, तो दोस्तों वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास क्या होना जरूरी है यहाँ पर, पासवर्ड। बिना पासवर्ड के वो यहाँ पर इसको ऑफ नहीं कर पाएगा। ये आपको समझ में आया होगा क्या कर रहे हैं। एडिट में जाकर के ट्रैक चेंजेस को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ में कमेंट मैंने बता दिया है, प्रोटेक्शन मैंने बता दिया है। ऐसे ही दोस्तों मैं कुछ और चीजें भी बताने वाला हूं, जैसे कि मैनेज कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, और साथ में हम लोग मर्ज कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूं, वो आपके पास आने वाला है मैनेज। मैनेज का मतलब क्या हो गया कि कैसे आप इसको रिव्यू करेंगे। तो हम लोग रिव्यू क्या है इसको भी दिखा देता हूं दोस्तों। तो ये हम लोगों ने कमेंट देखा था, आखिर कमेंट होता क्या है। कमेंट का मतलब कमेंट्स आर इंफॉर्मेशन और फीडबैक व्हाइल एडिटिंग द कंटेंट्स ऑफ द सेल। ठीक है, ऐसे ही आप कमेंट ऐड कैसे करेंगे दोस्तों, एडिट के ट्रैक चेंजेस के कमेंट में जाकर के। अगर आप फिर से इसको ऐड की जगह एडिट करना चाहते हैं तो भी यही करना पड़ेगा, एडिट ट्रैक चेंजेस और कमेंट में जाएंगे, बस उसमें आपको जो चेंजेस करने हैं आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अब अपने पास जो टॉपिक है वो है रिव्यूइंग चेंजेस। आप रिव्यू करना चाह रहे हैं, इसमें क्या कुछ करेंगे, है ना, आप देखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं एक्सेप्ट करना, आप चाहते हैं रिजेक्ट करना, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा एडिट मेन्यू में। क्या करेंगे आप, एडिट में ही जाएंगे, ट्रैक चेंजेस में जाएंगे और मैनेज में जाएंगे, ताकि यहाँ पर आपके पास जो है कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपने चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस मिलेंगे, बटन्स मिलेंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट बटन। तो ये भी मैं आपको जो है वो दोस्तों वापस बता देता हूँ यहाँ पर, कि सपोज किसी ने जो है वो यहाँ आकर के जो है वो मार्क्स ये कुछ कर दिए थे, यहाँ पर ये कुछ चेंजेस कर दिए थे, और यहाँ पर ये चेंजेस कर देते, और यहाँ पर जो है वो नाम में ही कुछ चेंज था। ठीक है, तो मैं इसका नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ इस तरह। तो क्या क्या कुछ चेंजेस हुए हैं मैं ये देखना चाहता हूँ। सेव कर दिया अपन ने, फाइल को बंद भी कर दिया। मैं वापस दोस्तों इस फाइल को एक बार ओपन करके देखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एडिट में ही जाऊंगा, ट्रैक चेंजेस में जाऊंगा, और अब आपके पास जो ऑप्शन आने वाला है उसका क्या नाम है आपके पास, मैनेज। मैनेज में जाएंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे चेंजेस। ठीक है, क्या चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर शीट 1 के C6 में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास ये आपको दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर आपके पास कुछ चेंजेस हैं। तो ये जो चेंजेस आपके पास हो रहे हैं, यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है इस जगह पर हमने यहाँ पर चेंजेस कर रखे हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हमारा ट्रैक चेंजेस जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग को आप ऑफ कर सकते हैं, या आपने रिकॉर्ड ऑफ कर देंगे। पासवर्ड इसका 123 था, 123 पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ दोस्तों, ट्रैक चेंजेस में ही जाएंगे हम लोग। इसको मैंने शायद इसको ऑफ कर दिया। अगर आप इसको ऑफ नहीं करते तो दोस्तों मैनेज ऑप्शन में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता, वही था। आप इसको जो है वो चेंजेस करना चाह रहे हैं, मतलब रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, सिंपल सा, एक बार आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। ये एक फाइल है, ठीक है, ये जो फाइल है इसी की मैं एक और कॉपी बना देता हूँ। यही जो फाइल है मैं इसकी सेव एज कर लेता हूँ। फाइल में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा सेव एज कर सकते हैं। सेव एज के बाद यहाँ पर आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम रख देता हूँ मार्क्स के बाद 123 सपोज। ठीक है, दो फाइल है, और इस वाली फाइल में दोस्तों यानी कि जो 123 फाइल बनाई है, इसके जो मार्क्स है मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। सपोज कि इसके मार्क्स यहाँ पर इस तरीके से मार्क्स जो है वो डाल देता हूँ। ये मैंने इसके अंदर चेंजेस किए हैं। देखिए दोस्तों, दो अलग अलग फाइल थी, एक मार्क्स डेमो थी और एक मार्क्स 123 है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इन फाइल्स को भी कंपेयर करना है। तो कंपेयर का मतलब क्या हो गया, ये वाली फाइल और जो दूसरी वाली फाइल थी उनको आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो कंपेयर के लिए हम लोग यहाँ चलते हैं, पहले देखते हैं आखिर इसका मीनिंग क्या हो गया दोस्तों। कंपेयर अ डॉक्यूमेंट, व्हाट इज कंपेयर डॉक्यूमेंट, इसका मतलब आप इमेज में भी देख सकते हैं, दो आपके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, इसको आप कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे ही कैल्क प्रोवाइड्स द कंपेयर डॉक्यूमेंट फीचर यूजिंग विच यू कैन कंपेयर द स्प्रेडशीट। In order to compare spreadsheet, you must have the original spreadsheet and the one that is edited. ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं। आपको वैसे ही वापस से ट्रैक चेंजेस के कंपेयर डॉक्यूमेंट में ही जाना पड़ेगा। तो वापस हम लोग चलते हैं दोस्तों यहीं पे। मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर अपने पास एडिट है, एडिट के अंदर ट्रैक चेंजेस के कंपेयर डॉक्यूमेंट में जाऊंगा।
आप इस फाइल को किसके साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो मैं मार्क्स डेमो के साथ कंपेयर करना चाहता हूं। कुल मिलाकर के दो आपके पास फाइल है और इसके अंदर आपने क्या क्या कुछ चेंजेस कर रखे हैं वो भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कंपेयर करने के लिए वो बोल रहा है यहाँ सभी जगह चेंजेस हुए थे ओरिजिनल के साथ, है ना, तो वो दिखा भी रहा है। अगर आप चाहते हैं उसको रखना है तो आप रख सकते हैं, आप चाहें रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल, ये वैसे ही फीचर्स है दोस्तों, ये बिल्कुल वही डायलॉग है। मैनेज चेंजेस, ये बिल्कुल वही ऑप्शन है जो कि अभी हम लोग मैनेज में देख रहे थे, तो मैनेज चेंजेस ही ओपन होगा। इसमें अगर आपको लगता है ओरिजिनल फाइल और डुप्लीकेट में जो चेंजेस हुए हैं डुप्लीकेट में वो रखना है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरे वाले में चेंजेस आपने रखे उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, थर्ड वाले में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर सभी को एक्सेप्ट करना था तो एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट सभी को करना है तो रिजेक्ट ऑल भी आप कर सकते हैं। मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूं और फाइनली हमने दो डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों यहाँ पर कंपेयर कर लिया है। इसी तरीके से लास्ट हम लोग चल रहे हैं, उसका नाम है अपने पास वो है मर्ज स्प्रेडशीट। आप दो स्प्रेडशीट को दोस्तों मर्ज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है दो स्प्रेडशीट को अगर मर्ज करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एडिट में ही जाना पड़ेगा, ट्रैक चेंजेस के मर्ज डॉक्यूमेंट पे आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी में एक कंपेयर डॉक्यूमेंट में क्या करना पड़ा, एडिट के ट्रैक चेंजेस के अंदर कंपेयर डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने पास जो लास्ट टॉपिक है वो है मर्ज डॉक्यूमेंट। वो क्या करता है दोस्तों, दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आता है और उसके बाद उसको मर्ज कर देता है। तो समटाइम देयर आर मल्टीपल एडिटेड वर्जन ऑफ अ शीट दैट रिव्यूअर्स रिटर्न एट द सेम टाइम। In such a situation, the version of the file can be reviewed one by one, which becomes a difficult task. To overcome this problem, Calc provides the merge document features that enables you to merge the multiple files so that the user can review all these changes at once. ठीक है, rather than reviewing one at time. तो आप एक एक करके नहीं, आप एक साथ उनको जो है वो यूज कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों इसी जगह पे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट में ही जाना पड़ेगा और एडिट के अंदर आपके पास वही ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस और इसमें इस बार आपके पास क्या है, मर्ज डॉक्यूमेंट। आप कौन से डॉक्यूमेंट को मर्ज करना चाह रहे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर इस वाली फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये फाइल को मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको बोलेगा यहाँ जो भी चेंजेस थे दोनों के अंदर जो भी, तो आप उनको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, वो सारे ऑप्शंस दिखाता जा रहा है आपको। ठीक है, आपको जो भी जैसा लग रहा है वो ये कुछ दिखा रहा है, तो आप आपस में इनको जो है वो मर्ज भी कर सकते हैं। इसने फाइनली मर्ज कर लिया है। ठीक है, हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ये डिस्कस करें कि आप यहाँ पर जो है वो चाहे तो मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, आपको एडिट के ट्रैक चेंजेस के मर्ज डॉक्यूमेंट में ही जाना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने आज बहुत सारी बातें करी है कि कैसे हम लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो शेयर कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर शेयरिंग जो फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं, उसको यहाँ पर फिर से सेव कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इसी टाइप से आप अपने चेंजेस को जो है वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस को। इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर जो है आपके चेंजेस पे आप कमेंट डालना चाह रहे हैं, कमेंट को आप एडिट करना चाह रहे हैं, रिव्यू करना चाह रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो आप ये सारे काम यहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।